बात सह गए तो रिश्ते रह गए और बात कह गए तो रिश्ते ढह गए। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 3 मई के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तो तारीख 3 मई 2025 है, दिन शनिवार का है। एपिसोड को आगे बढ़ाएं उससे पहले कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं कि घर के सामने पपीते का पेड़ आपको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए और इसके पीछे का कारण क्या है। संवत 2082 का वैशाख शुक्ल पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि रहेगी सुबह के 7:52 तक, जिसके पश्चात सप्तमी तिथि आरंभ होगी। पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा दोपहर के 12:34 तक, जिसके पश्चात पुष्य नक्षत्र आरंभ होगा। चंद्रमा आज के दिन मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे सिर्फ और सिर्फ सुबह के 6:37 तक और इसके पश्चात वो कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसी बेसिस पे आज का राशिफल आपको दिया जाएगा। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है दोपहर में 1:33 से 4:33 तक। उत्तर दिशा की यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो वहीं पूर्व दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो दिशाशूल दोष लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए उड़द का उपयोग कर आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है संख्या केदार योग, कल्द्रुम योग, केंद्रुम योग, उभयचर योग, पर्वत योग, चंद्र मंगल योग, नीच भंग राज योग और शंख योग का। अगर आप मुंबई में रहते हैं या मुंबई के आसपास रहते हैं और सामने बैठ करके अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी जो भी समस्याएं हैं उस पर चर्चा करना चाहते हैं, तो 4 तारीख से लेकर 6 तारीख तक हम मुंबई शहर में आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। समय रहते अपना अपॉइंटमेंट इन नंबर्स पे आप बुक करा सकते हैं और हमारे साथ में आकर के अपनी कुंडली पर चर्चा कर सकते हैं। आने वाले भविष्य को समय से पहले पहचान कर अपनी प्लानिंग को बेहतर बना सकते हैं। एक बार फिर से त्रिपुष्कर योग का शुभ अवसर आ रहा है और इस शुभ अवसर में आपके लिए कवच का निर्माण किया जाता है। जब जब जीवन में कोई परेशानी हो, कोई मनोकामना को पूरा करना हो, तो ऐसे में कवच का सहारा लेना काफी ज्यादा शुभ और सही सिद्ध होता है। ये एक निर्णय है जो आपको लेना होता है और इस निर्णय को जब आप ले लें, अपनी समस्याओं के समाधान के स्वरूप में आप कवच को धारण करना चाहें, तो इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। अपनी बर्थ डिटेल्स दे करके, अपनी प्रॉब्लम्स वहां पे लिखवा करके हम आपको वापस रीच आउट करेंगे कि आपकी समस्या के लिए आपको क्या समाधान करना चाहिए, चाहे वो कवच के माध्यम से हो, पूजा के माध्यम से हो या मंत्र जाप के माध्यम से। अब यहां पर आज के दिन कुछ विशेष कवच की जानकारी देने जा रहा हूं। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि गुरु का राशि परिवर्तन, राहु का राशि परिवर्तन, केतु का राशि परिवर्तन, इनसे संबंधित सभी एपिसोड्स अब आपको इस चैनल पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। समय रहते देखिए, क्योंकि मेजर प्लैनेटरी चेंजेस इस महीने होने जा रहे हैं। यानी कि 7 मई को बुध का राशि परिवर्तन होगा, 29 मार्च को वैसे शनि का राशि परिवर्तन हो चुका है, मंगल नीच राशि में विराजमान है। तो वहीं इस महीने बुध का राशि परिवर्तन 7 तारीख को होगा, 14 तारीख को गुरु, 18 तारीख को राहु और केतु और 30 तारीख को शुक्र। तो ऐसे में आने वाला समय आपके लिए क्या होने वाला है, क्या आपके लिए लाभ होंगे, तो कहां पे नुकसान छुपा है, इन सभी की जानकारी मंथली राशिफल में अब आपको दे दी गई है। यहां पर जिस विशेष कवच की आज मैं बात करना चाह रहा हूं उसका नाम है त्रिवेणी कवच। एक बच्चे का जन्म जब होता है तो माता पिता अपनी ख्वाहिशें हैं, अधूरे सपने हैं, वो अपने बच्चे की परवरिश में बुनना शुरू करते हैं। जीवन में जिस मुकाम पर इंसान खुद नहीं पहुंच पाता है, पूरी तरीके से कोशिश करता है उस ख्वाहिश को बच्चे के रूप में पूरा करने की, चाहे वो शिक्षा हो, दौलत हो, मान सम्मान हो, ओहदा हो। शिक्षा का उद्देश्य आज के समय में सिर्फ ज्ञान नहीं है, एक कंपटीशन है। कंपटीशन की कौन बेहतर मार्क्स लेकर के आता है, कंपटीशन किसका कहां सिलेक्शन होता है। जॉब करते हैं तो वहां पे भी कंपटीशन है कि आप किस पोस्ट पर हो, आपकी सैलरी क्या है। जहां पर भी देखोगे कंपटीशन आज के समय में हर जगह है। ज्ञान का या ये कहा जाए शिक्षा का और कंपटीशन का कोई अलग डिफरेंशिएशन आज के समय में नहीं है। अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपके बच्चे जीवन में
हमेशा आगे बढ़ें, या खास तौर पर ये चाहते हैं कि जो आपकी ख्वाहिशें हैं उसको पूरा करें, तो ऐसे में त्रिवेणी कवच किस माध्यम से आपको सहायता करता है, इस पर मैं आपको जानकारी देता हूं। सबसे पहले, शक्ति हो, विजय, शत्रुनाश और प्रतियोगिता में विजय प्राप्ति के लिए प्रतिद्वंदियों से सुरक्षा के लिए महाकाली की कृपा चाहिए होती है। बुद्धि बल हो, मानसिक शक्ति हो, ग्रास्पिंग पावर जिसे हम स्मरण शक्ति कहते हैं, शिक्षा, इसमें सफलता, उनके लिए सरस्वती माता की कृपा चाहिए। और जीवन में धन प्राप्ति हो, भौतिक सुख संपत्ति हो, संपन्नता हो, उसके लिए माता महालक्ष्मी की कृपा चाहिए होती है। और महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी तीनों देवियों का एक साथ कृपा प्राप्त करने का माध्यम त्रिवेणी कवच आपके लिए सिद्ध होता है। दूसरा विशेष कवच जिसकी आज मैं जानकारी दे रहा हूं, इसका नाम है राम रक्षा कवच। राम रक्षा स्तोत्र के पाठ के चमत्कार से आप सब वैसे ही परिचित हैं। राम भक्त को लौकिक कष्ट तो क्या, यमदूत भी भयभीत नहीं कर पाते। उनकी कृपा से सांसारिक कष्ट, शारीरिक रोग, मानसिक चिंताएं दूर होकर के अभिष्ट की प्राप्ति होती है। और अगस्त्य संहिता में राम रक्षा और इसके महात्म्य का वर्णन किया गया है। सभी आपत्तियां, विपत्तियां समूल नष्ट हो जाती हैं, मित्रों की मित्रता दृढ़ होती है, शत्रु भी मित्र बन बैठता है और क्रूर कष्टप्रद ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं, शासकों की अनुकूलता प्राप्त होती है। आपकी नाना प्रकार की दुविधाओं को उत्कृष्ट समाधान राम रक्षा कवच बन उभरता है। अब निर्णय आपको लेना है कि क्या आप राम रक्षा कवच पहनना चाहते हैं, धारण करना चाहते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं राम रक्षा कवच के माध्यम से। तीसरा विशेष कवच जिसकी आज हम जानकारी देने वाले हैं, इसका नाम है धन कुबेर। लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है, पर शास्त्रों में आपने देखा जरूर होगा कि लक्ष्मी साधना के साथ साथ कुबेर महाराज की पूजा का भी वर्णन है। कुबेर जो कि लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार जल के, वायु के, अग्नि के सभी के देव हैं, उसी प्रकार धन धान्य के, वैभव के, यश के अधिष्ठाता कुबेर महाराज हैं। फिर बात होती है अंतिम कवच की, या ये कहा जाए आज के शेड्यूल में अंतिम कवच की। इसका नाम है विचित्र वीर हनुमान कवच। जगत के 7 चिरंजीवियों में जिनकी गिनती हो वो श्री राम भक्त हनुमान है। और शिव जी का मंदिर जिस तरह बिना नंदी के अधूरा है, उसी तरह श्री राम जी का मंदिर हनुमान जी के बिना अधूरा है। सत्य है कि जीवन सीधा साधा तो नहीं है। जीवन में सैकड़ों परेशानियां हैं, सैकड़ों संकट हैं, सैकड़ों अड़चने हैं और पग पग पर शत्रु हम पर वार करने के लिए तैयार हैं। हमारे गले मिलते हैं वो भी पीठ पर छुरा भोंकने के लिए तैयार हैं। जो हमें आज ऊंचा उठता देख करके पीछे से सैकड़ों प्रकार के षड्यंत्र तैयार कर रहे हैं। हमारा जीवन विषाद, तनाव, बाधाएं, अड़चने और परेशानियों से जूझते हुए व्यतीत होने लगता है। इसका समाधान जीवन में बल हो, बुद्धि हो, साहस, कर्मठता, तेजस्विता, ओज और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता, संकटों पर विजय प्राप्त कर लेने का साहस और सब कुछ कह लेने का उद्यम, उत्साह। इसका मिला जुला रूप अगर कहीं है तो उस शब्द को हनुमान जी कहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त हो, आपकी परेशानियों का अंत हो, तो आपको विचित्रवीर हनुमान कवच धारण करना चाहिए। हमेशा याद रखिए कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को बदलने का आपके पास में निर्णय लेने की क्षमता है, समय है। सही समय पर सही निर्णय इंसान को कहां का कहां पहुंचा सकता है, तो वहीं गलत समय पर सही निर्णय आपको वो फल दे ही नहीं पाता जिसके आप हकदार हैं। निर्णय आपको लेना है। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 67% सपोर्टिव है। अब एक बात का ध्यान दीजिएगा, सुबह जब उठे हैं, अगर 6 बजे उठते हैं तो अवश्य ही काफी ज्यादा बेहतर मूड के साथ में उठे थे, पर इसके पश्चात जो 4th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट किए हैं, इस कारण से ये दिन आज का स्ट्रगल का बन सकता है। खासतौर पे ये कहा जाए परिवार के साथ में द्वंद्व या फिर किसी बात को लेके बहसबाजी ज्यादा देखने को मिलेगी। आपको बार बार इस समय में उत्तेजित किया जा सकता है। आर्थिक मोर्चे पे भी इस समय में स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है। जो बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ रहे थे उसके पश्चात भी इस समय में लॉस उठाना या फिर लॉस का आभास यहां पर आपको कहीं ना कहीं सता सकता है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, आपको भी इस समय में ध्यान रखना है, सीनियर्स के साथ में बहुत संभल करके आपको आगे बढ़ना होगा।
कोई भी बात का डिस्कशन है, कोई अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, बहुत सोच समझ करके दीजिएगा और खास तौर पे एक सिक्योर साइड पकड़ करके रहना ज्यादा बेहतर है। जो महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, आपको भी ये कहना चाहूंगा कि ये समय मानसिक तौर पे थोड़ा पीड़ादायक हो सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर कहा सुनी, तंज कसना या फिर टॉन्ट, ये इस समय में देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% आपके लिए पॉजिटिव है। चाहे रिस्पेक्ट की बात हो, जहां पर जाते हैं सपोर्ट की बात हो, वो जरूर देखने को मिलेगा। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट्स करने से लाभ भी कमाएंगे। अपनी जो ओवरऑल कैपेबिलिटी होती है उसका पूरी तरीके से इस्तेमाल आज के दिन आप कर पाएंगे। ये कहा जाए कि जो आपकी क्षमता है उसको पूरी तरीके से इस समय में इस्तेमाल कर फायदा कमाना, यह यहां पर देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा पेशेंस अगर रखा जाए तो मैं कहूंगा लॉन्ग टर्म प्लानिंग अगर कर रहे हैं, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो भी आपके लिए काफी ज्यादा सुखद सिद्ध हो सकता है। संतान के माध्यम से इस समय में लगाव महसूस होना, सपोर्ट मिलना, यह भी काफी ज्यादा खुशी का एक माहौल आपके जीवन में बना सकता है। फिर बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। तो नौकरी पेशा लोग हैं, इस समय में अगर कोई बड़ी डील को आप फिनिश करना चाहते हैं या ये कहा जाए क्लोज करना चाहते हैं, सीनियर्स हैं, अपने कलीग्स हैं, उनके माध्यम से इस समय में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रैटेजी बनाइए। ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे, रिस्क कम उठाएंगे और उसके साथ में फाइनेंशियली ये डिसीजंस जो आपके हैं फायदा आपको दे पाएंगे। यंगस्टर्स खासतौर पे जो लिटरेचर से संबंधित इस समय में कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, ये कहा जाए कि एनसीसी या फिर कैडेट्स एग्जाम जो होते हैं, अगर ये आप कोई दे रहे हैं, डिफेंस के एग्जाम अगर कोई दे रहे हैं, तो आपके लिए भी काफी ज्यादा फेवरेबल सिचुएशन देखने को इस समय में मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में। विपत्त तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग कही जाएगी कि 20% सपोर्टिव है और इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये समय चिंताएं हैं, इसको बढ़ाने वाला सिद्ध होने वाला है। अपने जीवन से डिससैटिस्फैक्शन, अपने काम से डिससैटिस्फैक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा। छोटी छोटी बातों पर विवाद इस समय में ज्यादा होगा और कहीं ना कहीं ऐसे समय में राह चलते लोगों के साथ में भिड़ने से आपको बचना है। ये कहा जाए कि राह चलता हुआ कोई इंसान टक्कर मार देता है तो उससे बहुत ज्यादा झगड़ा कर लेते हैं, हाथापाई तक ये बात आ जाती है। तो आपको संभल करके रहने की जरूरत आज के दिन पड़ने वाली है। ऐसे समय में एक और बात का ध्यान दीजिएगा, खासतौर पे जो लोग ट्रैवल ज्यादा करते हैं, जेब कतरों से इस समय में सावधान रहिएगा। मैं अक्सर ये बात नहीं कहता हूं, पर आज के दिन आपको ये कहना चाहूंगा कि इस समय में जेब कतरों से सावधान रहिएगा, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक और बात, गृहिणी जो है वो इस समय में इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि पति के साथ में, बच्चों के साथ में मनमुटाव जो है वो बढ़ रहा है। ये कहा जाए हार्मोनल चेंज है या फिर किसी ना किसी बात को लेकर के इस समय में आप उग्र ज्यादा हैं, किसी पुरानी टेंशन को लेकर के इस समय में परेशान हैं और रहते हुए ये बातें जो है पति की और बच्चों की, ये और आप पर हावी हो रही हैं। इस वजह से फटता हुआ रिएक्शन जिसे कहते हैं कि एक वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वो आपके साथ में देखने को मिल सकता है। संभल करके रहना जरूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 75 to 80% तक पॉजिटिव है। वाहन का सुख कहें, सांसारिक सुख सुविधाएं कहें, सभी देखने को मिलेंगी। पर एक बात का ध्यान इस समय में देना होगा, इस समय में आपका व्यवहार जो है ये एग्रेसिव ज्यादा है, डोमिनेटिंग ज्यादा है, चाहे वो अपने लाइफ पार्टनर के प्रति हो या ये कहा जाए घर परिवार के प्रति हो। तो ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है और खास तौर पे गाड़ी जब चलाते हैं बहुत संभल करके चलाने की जरूरत पड़ने वाली है। मंगल इस समय में राशि भाव में ही है और चंद्र के साथ में है। चंद्र मंगल राजयोग भी बनता है, जिस कारण से फायदा भी मिलेगा, पर इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो भी यहां पर देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए सावधान रहना जरूरी होगा। यहां पे लग्जरी आइटम्स की प्राप्ति जरूर हो सकती है अगर इस तरफ आप अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। खास तौर पे ये कहा जाए कि कोई लग्जरी वाहन को खरीदने का प्लान है, वो यहां पे आपका पूरा हो सकता है। प्रॉपर्टी को लेकर के इस समय में डिसीजन मेकिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग और ये कहा जाए कि नींव मजबूत है इस डिसीजन की, ये यहां पर देखने को मिलेगा। ऐसे समय में दोस्तों के माध्यम से कोई काफी अच्छी प्रॉपर्टी काफी सस्ते दाम में आपको मिल सकती है। जो लोग इस समय में शेयर मार्केट से संबंधित काम करते हैं, क्रिप्टो से संबंधित काम करते हैं, एजेंसी बिजनेस करते हैं, आपके लिए भी इस समय काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, पर साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में कही जा सकती है 70% आपके लिए सपोर्टिव है। यह यात्राओं के माध्यम से आपको नुकसान पहुंचा सकती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। कोई भी आप यहां पे ट्रैवल करते हैं, चाहे शॉर्ट ट्रैवल है, लॉन्ग ट्रैवल है, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपके शब्द जो हैं ये परेशानी का कारण बन सकते हैं। यात्रा के अंदर चलते हुए किसी को कुछ कह दिया, अब वो कोई भी बात हो सकती है, तो ऐसे में संभल करके रहना, मौन रहना ज्यादा बेहतर रहेगा। आज के दिन इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि अज्ञात भय जिसे कहते हैं, डर है मन में, किसी अनहोनी की आशंका है, वो यहां पर आप पर ज्यादा हावी रहने वाली है। अपमान है, ईगो की क्लैश है, वो यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा। और खास तौर पे नींद को लेकर के इस समय में परेशानी आप पर हावी रहेगी। जो नौकरी पेशा है, व्यापारी हैं, आपको एक और क्या बात कहना चाहूंगा, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप इस समय में कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि 7 तारीख तक इस चीज को अगर हम डिले कर सकते हैं, खींच सकते हैं, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 7 तारीख के पश्चात इस चीज को अगर करने का प्रयास करते हैं तो आपके लिए फेवरेबल है, और उससे भी ज्यादा फेवरेबल आपके लिए 14th के बाद में इस काम को अंजाम देने का है। अब यहां पर यह भी कहना चाहूंगा, जो यंगस्टर्स हैं, कोई भी तरीके से बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये समय एग्जाम की तैयारी करने के लिए है, दोस्तों के साथ में मटर गश्ती करने के लिए नहीं। खासतौर पे जो लोगों को बहुत ज़्यादा आदत होती है, यंगस्टर्स के अंदर एक आदत होती है कि बोर हो गए हैं पढ़ाई से, दोस्तों के साथ में घूम करके आ जाते हैं, ये गलती मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। विपत्त तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट की है, और ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि आज कॉन्फिडेंस हमारा साथ निभा रहा है। जो काम करना चाहते हैं वो काम अब फास्ट पेस पे हमारा पूरा हो रहा है। जो मेहनत थी उसका अंजाम अब हमें मिलने वाला है, और ऐसे समय में चाहे कैश को लेकर के चिंताएं थी तो वो भी आपकी समाप्त होंगी। जो लोगों के साथ में चर्चाएं कर रहे थे वहां पे भी अब आपको काफी ज्यादा बेहतर रिस्पॉन्स मिल पाएगा। खासतौर पे जो यंगस्टर्स हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो आपकी पोस्ट जहां पे आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वहां पे परमानेंट हो सकती है। यात्राओं के माध्यम से आपको लाभ कमाने का मौका मिल सकता है। विवाह संबंध आज के दिन तय हो सकता है, और ऐसे समय में घर परिवार में मेहमानों का आना, ये परिवार के जो वातावरण को 4 चांद लगा सकता है, तो वो आपके लिए भी एक खुशी का माहौल जरूर बनाएगा। अब ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलने वाला है, और खास तौर पे जो लोग आपके घर में दरार पैदा करने का प्रयास करते हैं, कोई ना कोई ये कहा जाए कि माचिस लगा करके चले जाते हैं, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर इस समय में उनकी क्लास लेने पर आप मजबूर होंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% पॉजिटिव है। खासतौर पे ऐसे समय में ये कहना चाहिए कि जो अपने काम के प्रति आपका इंटरेस्ट है, जो डेडिकेशन है, वो डेडिकेशन आज के दिन फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको दे सकता है। खास तौर पे इस समय में जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात होती है, ये कहा जाए कि पब्लिक फिगर हैं जिनको कि लोगों के प्रति अपनी इमेज को सुधारना है, एक बेहतर पोस्ट चाहिए, एक बेहतर ओहदा चाहिए है, तो यहां पर ये संपन्न होता हुआ नजर आ सकता है। नई प्लानिंग्स को इस समय में आप जन्म देंगे और काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ में इन प्लान्स को एग्जीक्यूट कर फायदा भी कमाएंगे। खासतौर पे जो पीआर एजेंसीज में काम करते हैं, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आपके लिए समय बहुत ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। अब ऐसे समय में स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात हो, सही लोगों का मार्गदर्शन हो, यही कहा जाए जो जो अपनी फील्ड्स के एक्सपर्टीज रखते हैं उन लोगों के साथ में मिल करके अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, तो वहां पे आपको सफलता मिल सकती है। और गृहिणी की अगर बात करें तो आपके लिए भी, चाहे किटी पार्टी के माध्यम से कहें या फिर सोशल गैदरिंग के माध्यम से कहें, आप अपनी इमेज को काफ़ी ज़्यादा बेहतर बना पाएंगी। अट्रैक्शन कहते हैं, स्पॉटलाइट कहते हैं, वो आपको इस समय में मिल पाएगी। शुभ रंग रहेगा ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। 70% सिचुएशन सपोर्टिव है। ये समय स्पिरिचुअलिटी की तरफ जरूर खींचने वाला है। ये कहा जा सकता है कि यहां पर जो आपके प्रयास हैं, खास तौर पे कोई तीर्थ यात्रा को लेकर की प्लानिंग है, घर परिवार के साथ में कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं, वो तीर्थ यात्रा की ओर आपको खिंचाव जरूर महसूस हो सकता है।
मन में अशांति को लेकर के फिर भी एक चिंता उभर रही है और खास तौर पर ऐसे समय में पुरानी किसी बात को लेकर के आप इस समय ज्यादा उदास रहने वाले हैं। चाहे घर के बड़े बुजुर्गों की बात कहें, व्यापारी वर्ग की बात कहें या गृहिणी की बात कहें, पुरानी बातें जो बीत चुकी है अब उसको याद करने से सिर्फ और सिर्फ खुद को ठेस पहुंचा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आगे के बारे में सोचें, बेहतर क्या कर सकते हैं उस बारे में सोचें, ज्यादा बेहतर रहेगा। अब ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, आपको इस बात का भी ध्यान देना है, आपके कलीग्स के माध्यम से या फिर आपके सबऑर्डिनेट्स जो हैं, बेकार के कामों को लेकर के आपको परेशान करने का पूरी तरीके से प्रयास करने वाले हैं। अपने कामों को आपके ऊपर थोप देना या फिर अपने काम को अर्जेंट बता करके आपके द्वारा करवाना और उसका वापस क्रेडिट खुद लेकर के चले जाना, यह समय में देखने को मिल सकता है। इसका उपयोग ज्यादा कीजिएगा। पहले अपने काम को प्राथमिकता दीजिए, फिर दूसरों की मदद करनी हो तो जरूर कीजिए। शुभ रंग रहेगा इस समय में दूधिया सफेद रंग, जिसे क्रीम कलर कहते हैं, और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं और जन्म तारा का 7। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बेयर मिनिमम 20% सपोर्टिव है। जो चीज के गलत होने का अंदाजा है वो यहां पे जरूर गलत हो सकती है। फूंक फूंक के कदम आगे रखिएगा, क्योंकि यहां पे आक्रोश आप में बहुत ज्यादा है। रैश ड्राइविंग आप बहुत ज्यादा करते हैं, स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, कोई कट मार देता है तो उसके ऊपर हावी होने के लिए उसी समय उसके साथ में वही करके दिखाते हैं। परहेज करना जरूरी है। अपनी सिक्योरिटी कहें, ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस दीजिएगा। खास तौर पे ऐसे समय में जिन पर बहुत भरोसा करते हैं उनसे विश्वासघात मिल सकता है। घर परिवार में भी स्थिति इस समय में आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं रहने वाली। एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में जिन लोगों के लिए आप बहुत सारा करते हैं उनसे अप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला है। डिमांड्स लगातार बढ़ती रहेंगी और इस डिमांड्स को पूरा करते करते आपकी जेब खाली हो सकती है। यहां पर खर्चों पे भी कंट्रोल रखना है। तो खास तौर पे ऐसी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, घर परिवार की जो ख्वाहिशें हैं, उन ख्वाहिशों पे भी इस समय में लगाम लगाने की जरूरत जरूर पड़ने वाली है। ससुराल पक्ष के साथ में भी इस समय में कहीं ना कहीं संबंधों में तनाव उभरता हुआ नजर आ सकता है। किसी बात को लेकर के आपका जो विचार विमर्श है या फिर जो आपने विचार सामने दर्शाया है, उस चीज को लेकर के आपके ऊपर गुस्सा या नाराजगी जताई जा सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, जिसे इंग्लिश में ग्रीन कलर कहते हैं, और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है। 100% नहीं, 90% हम मान सकते हैं, क्योंकि मंगल इस समय में यहां पर एक परेशानी आपके लिए जरूर क्रिएट कर सकते हैं। यह कहा जाए कि बहुत ज्यादा एग्रेशन आपके लाइफ पार्टनर का ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। उनकी रिक्वायरमेंट्स को लेकर के या फिर उनकी इच्छाओं को लेकर के इस समय में आप स्ट्रेस में आ सकते हैं। पर ये रिलेशनशिप की बात है। ओवरऑल अगर वेलबींग की बात देखी जाए तो वहां पर लाइफ पार्टनर के नाम से कोई इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो वो भी काफी ज्यादा रिटर्न आपको दे पाएंगे। काफी ज्यादा अच्छी थिंकिंग और प्लानिंग के साथ में आप आगे बढ़ के अपने काम को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। सुख सुविधाओं की यहां पे प्राप्ति होगी। जो पुश किया जाता है आपको लाइफ पार्टनर के द्वारा, वो कहीं ना कहीं आपके स्टेटस में भी अपग्रेड लेकर के आ सकते हैं। वाहन का सुख कहें, खरीदारी से सुख कहें, घर परिवार के सामंजस्य सुख कहें, तो ये सभी चीजें इस समय में आपको देखने को जरूर मिल सकती हैं। अब यहां पर जो नौकरी पेशा लोग हैं, आपको खास तौर पे कहूंगा कि कुछ समय के लिए अभी शांति बनाए रखिए। जॉब चेंज करने की और नहीं, पर करंट जॉब में ही नेगोशिएशन अगर की जा सकती है, अपनी रिक्वायरमेंट्स को टेबल पे रख के सीनियर्स को उसको अप्रूव करवाया जा सकता है, तो उसकी और आपको इस समय में प्रयास जरूर करना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 भी और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स भी। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और ऐसे समय में चाहे रोगों से मुक्ति कहें, कर्ज से मुक्ति कहें, शत्रुओं से मुक्ति कहें, जरूर देखने को मिल सकती है। कोशिश बस करनी है, प्रयास करना है, कहना है, और उसके साथ में आप अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे समय में लक फैक्टर आपके लिए बहुत स्ट्रांग है। चाहे कंपटीशन की बात कहें तो कंपटीशन में भी अव्वल आने के इस समय में चांसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे। खासतौर पर स्पोर्ट्स पर्सन है तो स्पोर्ट्स पर्सन इस समय में स्पॉटलाइट में रहने वाले हैं। आपकी परफॉर्मेंस के कारण लोग आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं। ऐसे समय में यह भी कहूंगा कि जो गृहिणी है, खासतौर पे अगर किसी बात को लेकर के चिंतित थी, घर परिवार का वातावरण जो है वो बदल गया था किसी बात को लेकर के, बहस को लेकर के, तो आज के दिन उस बहस को समाप्त करने के लिए सबसे अच्छा दिन माना जा सकता है।
पहल करके देखिए, अपने आप जो भी कही गई बात है उससे बहुत जल्दी रिकवर यहां पर हो पाएंगे। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी कहूंगा कि जॉब इंटरव्यू के लिए अगर इस समय में ट्राई करते हो तो आपको सफलता मिल सकती है। अपनी तरफ से बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखने का प्रयास कीजिए, आपके लिए दिन काफी ज्यादा बेहतर, एक यादगार दिन जरूर बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की। 5th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग कहेंगे हम कि 30 से लेकर के 25 से 30% का ब्रैकेट है, जो कि आपके लिए सपोर्टिव है। अब ऐसे में 3 चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले, बहुत ज्यादा संभल करके गाड़ी चलाएंगे। ऐसे समय में घर परिवार के अंदर बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आपके सामने रखी जा रही हैं। उन रिक्वायरमेंट्स को सुनेंगे पर अभी एक्ट नहीं करेंगे, कोई भी खर्च नहीं करेंगे। किसी भी तरीके से किसी रिक्वायरमेंट को अर्जेंट बेसिस पे है तो उसको डीले करने का प्रयास करेंगे। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है उसको अपने ऊपर हावी होने से रोकेंगे। इतनी सी बात का आप ध्यान रख सकते हैं तो आज के दिन को बेहतर बनाया जा सकता है। मैं कहूंगा जब तक सिंह राशि में 5 तारीख को चंद्रमा नहीं आते हैं दोपहर के 2:01 पर, वहां तक शांति बनाए रखना एकमात्र उपाय आपके पास में है। ऐसे समय में इस बात का ध्यान देंगे कि इन चीजों को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो अपने बिजनेस पे हम कॉन्सेंट्रेट ज्यादा बेहतर कर पाएंगे, ज्यादा अच्छे रिटर्न्स वहां से ले पाएंगे, ज्यादा अच्छी कमाई कर घर परिवार की जो सुख सुविधाएं हैं उसके लिए सही समय पर इन्वेस्टमेंट्स कर पाएंगे। अभी के लिए जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेंगे तो उससे फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पाएंगे। और खास तौर पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि बच्चों से संबंधित आपको स्कूल में कॉलेज में बुलाया भी जा सकता है कि कोई डिसिप्लिनरी एक्शन उनके अगेंस्ट ले रहे हैं या उन्होंने कुछ कह दिया है, कुछ कर दिया है ऐसा जिस कारण से आज के दिन टीचर्स के सामने आपको प्रेजेंट होना पड़ रहा है। तो इसके लिए थोड़ा संभल करके अपनी जो पहले से एग्रेशन है उसको कंट्रोल करके फिर वहां पे जाइएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि घर के सामने पपीते का पेड़ लगाना चाहिए या नहीं चाहिए, और इसके पीछे वास्तुशास्त्र से जुड़ी एक बहुत ही विशेष महत्वता है। वास्तुशास्त्र में घर में पेड़ पौधे लगाने का एक अलग महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि घर में इन्हें लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो आपके घर में बढ़ता है, घर परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अब पेड़ पौधे जो कि हैं, हरियाली है, देवी देवताओं का स्वरूप भी माने गए हैं और इसलिए इसे कई लोग दिन के हिसाब से सही स्थान सही दिशा में लगाते हैं ताकि व्यक्ति को कभी भी किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अब ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या घर के सामने पपीते का पेड़ लगा सकते हैं? वास्तुशास्त्र में पपीता जो है ये कभी भी घर के सामने नहीं होना चाहिए। अगर ये पेड़ अपने आप भी उग जाता है तो शुरुआत में उसे खोद करके दूसरे स्थान पर लगाने का आपको कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करना चाहिए। इसके अलावा अगर पपीते का पेड़ बड़ा हो गया हो तो फल जब आने बंद हो जाते हैं तो पपीते के पेड़ को काटने की बजाय उसके तने में छेद करके हींग भर देनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पपीते का पेड़ घर के सामने लगाने से आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है और घर परिवार में सुख शांति की कमी आने लगती है। इसलिए घर के सामने का पेड़ जो खास तौर पे पपीते का हो वो आपको हटा लेना चाहिए। अब ज्योतिष शास्त्र की अगर हम बात करते हैं तो पपीते के पेड़ में पितरों का वास कहते हैं और इसलिए इस पेड़ को घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। इतना ही नहीं, ऐसी भी मान्यता है कि घर की बाउंड्री के अंदर अगर पीपल का पौधा लग रहा है, उग रहा है, तो संतान पर कष्ट मंडराता है और इसलिए घर के सामने हो या अंदर पपीते का पेड़ उगने से आपको रोकना चाहिए। अगर आप घर के आंगन में पपीते का पेड़ लगा रहे हैं तो यह भी अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आंगन में इस पेड़ को लगाने से घर में हमेशा आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ता है। घर परिवार के जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, उन पर खतरा मंडराता है, जान का खतरा मंडराता है और घर परिवार में कभी भी सुख शांति नहीं रहती। साथ ही हमेशा कलह कलेश का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में मैं आशा करता हूं कि जो आज ये आपको उत्तर दिया है, खासतौर पे एक कमेंट था कि घर के अंदर पपीते का पेड़ उगा सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आज आपको इस एपिसोड के माध्यम से मिल गया होगा। हमेशा आप सभी के लिए प्रार्थना यही करता हूं और हमेशा करूंगा
कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।